पार्ट है, तो वो लोग कहेंगे कि भाई ये खुद से बोल रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, फिर कभी हाथ हिला रहे हैं, थोड़ा इनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, तो ऐसा कुछ सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कंप्यूटर परीक्षा विद आनंद और मैं हूं आनंद। स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और ये क्लास IT 402 कोड क्लास 10th के लिए है और इसमें मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के सेकंड पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले पार्ट का वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके और प्लेलिस्ट से क्लास 10th की IT की प्लेलिस्ट से आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। फर्स्ट के बाद हम लोग इस सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने इतना कंटेंट छोटे में ही बना के आपको एक्सप्लेन करने का जो रीज़न है, जैसे आप किसी और का भी देखोगे तो आप देखेंगे कि वो लोग उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक लंबा चौड़ा डिफिनीशन यूज़ करते हैं पूरा अच्छे से। देखिए, स्टूडेंट क्या होता है कि उतना नहीं लर्न कर सकता है। बुक में भी तो बहुत सारे कंटेंट होते हैं, लेकिन क्या पूरी बुक किसी स्टूडेंट को लर्न हो सकती है? ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी किसी को दिखता है? वो बहुत रेयर केस में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको पूरी बुक लर्न हो जाएगी, तो ऐसा कोई रेयर ही होगा। तो हमें क्या करना होता है, जो पढ़ाई की स्ट्रेटजी है, मेरा जो मानना है, मेरी जो स्ट्रेटजी है उसको आप फॉलो करिए। अगर आपको ऐसा सूटेबल लगे तो आप फॉलो करिए, अदरवाइज़ आप किसी और को फॉलो करते हैं या फिर कोई और स्ट्रेटजी आपको पसंद है या उस पर आप काम करते हैं तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा है कि आप अगर कभी-कभार पढ़ते हैं या फिर कम टाइम पढ़ते हैं या फिर आपको कम लिखने की आदत है, तो आप ये स्ट्रेटजी आपके लिए अच्छा होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और ये पूरी स्ट्रेटजी को समझें कि कैसे आप एग्ज़ाम में कर पाएँगे या फिर कैसे आपने कम पढ़ा है फिर भी आप अच्छा लिख पाएँगे और अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो मैंने ये सारी चीज़ों को ध्यान के ये कंटेंट बनाया है। चलिए, तो हम लोग IT 402 के सेकंड पार्ट कम्युनिकेशन के बारे में आज हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप जहाँ से भी देख रहे हो, जिस टाइम पे भी आप इसको देख रहे हो, आप एक अपना प्यारा सा कमेंट उस टाइम पे जब भी आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो एक कमेंट जो है मेरे चैनल पर मेरे लिए या फिर इस वीडियो के लिए आप ज़रूर पोस्ट कर दें। चलिए, ये देखिए वर्बल कम्युनिकेशन ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन के इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है, सारी चीज़ें। लेकिन एक सीक्वेंस में इसको थोड़ा-सा हम लोग और डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। वेयर मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड वर्बली, ओरली और ए पीस ऑफ रिटन। यानी ये छोटा सा डिफिनीशन आप याद कर सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर मैसेज इज ट्रांसमिटेड ओरली और ए पीस ऑफ रिटन। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें या तो हम मैसेज को ओरली ट्रांसमिट करते हैं, यानी एक माउथ वर्ड्स या स्पोकन वर्ड्स हम केवल बोल के कुछ बताते हैं, ऐसी चीज़ें वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। या इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, कुछ रिटन वे में दे सकते हैं, कुछ छोटा सा लिख के भी अगर किसी को हम कोई मैसेज ट्रांसमिट करते हैं तो ये भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो आप आगे आपको मैं इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। मैसेज मैसेज आपको पता है मैसेज क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी थॉट्स, कोई भी आइडिया, कोई भी ओपिनियन अब जो हम दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जो दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं, वो हमारा मैसेज होता है। और ये हम लोग ओरली भी कर सकते हैं या फिर रिटन भी कर सकते हैं। ओरली बोल के बताना, ओरली मतलब बोल के, जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन, या हम स्पोकन का कोई भी वर्ड कुछ बोल के बता रहे हैं, वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है। और रिटन आपको मैंने बताया कि रिटन चाहे वो हैंड रिटन हो या फिर आपने किसी पर्टिकुलर डिवाइस का यूज़ किया, जैसे अगर आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज लिख दिया तो ये भी एक रिटन कम्युनिकेशन है। आपने किसी को ईमेल लिख दिया, रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। और अगर आपने किसी को किसी रिपोर्ट को आपने कोई रिपोर्ट लिख दिया, कोई मेमो आपने लिख दिया, ये सारे रिटन के पार्ट्स हैं। ओरल में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे ओरल फेस टू फेस भी हो सकता है और अगर आप टेलीफोनिक भी, अगर आप टेलीफोन पे भी किसी से बात करते हैं, ये भी ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं कि अगर हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला देखिए, सेव टाइम। सेव टाइम का मतलब
ओरल कम्युनिकेशन में हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, जो भी चीज़ें हमें कहनी होती है हम जल्दी से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, जल्दी से बोल देते हैं, ओरली बोल देते हैं और अपने कम समय में मैसेज को डिलीवर कर देते हैं। तो इससे हमारा टाइम बच जाता है। अगर हम मैसेज को लिखेंगे, टाइप करेंगे या फिर सारी चीज़, तो टाइम टेकन प्रोसेस होता है। तो हालाँकि वो भी जो है इसका मतलब पार्ट ही है, बट लेकिन वो थोड़ा-सा डिसएडवांटेज में हम काउंट करेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा कुछ लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम टेकन है। लेकिन ये इसका एडवांटेज है कि जनरली अगर हम लोग ओरल में कर रहे हैं या शॉर्ट में कुछ, तो ये कम समय में हो जाता है। इसके बाद रिलायबल, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिलायबल, भरोसेमंद। यानी ये जो कम्युनिकेशन होता है भरोसेमंद, भरोसेमंद क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो रिसीवर को डिलीवर हुआ कि नहीं, ये इंस्टेंट फीडबैक से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा मैसेज था वो डिलीवर हो गया। हम जो बताना चाह रहे थे, जो कहना चाह रहे थे, वही रिसीवर को रिसीव हुआ, क्योंकि वो इंस्टेंट फीडबैक देता है, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि वो हमने क्या मैसेज दिया था और उसने रिसीवर ने क्या रिसीव किया। तो इसलिए भरोसेमंद भी होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पावरफुल वेज, ये एक अच्छा तरीका माना जाता है। ओरल कम्युनिकेशन एक अच्छा तरीका माना जाता है, चाहे ओरल कहिए या फिर रिटन कहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन का मेथड माना जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 4th पॉइंट मैंने लिखा है इंस्टेंट फीडबैक। इंस्टेंट फीडबैक का क्या मतलब है? जैसे आपने कम्युनिकेशन में मैसेज ट्रांसमिट किया, रिसीवर को रिसीव हुआ, रिसीवर उसको अच्छी तरह समझ गया, अंडरस्टैंडेबल था और उसने अपना कंसेंट आपको दे दिया और उसने आपको अपना फीडबैक दे दिया, ओके बोल दिया या ठीक है, जैसा भी उसने रिप्लाई कर दिया, तो आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल गया। अब इसमें मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को बीच में भगा के देखेंगे तो आप ये चीज़ मिस हो जाएगा। देखिए करना क्या है कि एग्ज़ाम टाइम में कंटेंट बहुत सारा होता है, लेकिन हमें क्या करना होता है कि जब हम लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर को लर्न करने लगते हैं और जो भी और भी पॉइंट्स होते हैं उन सबको हम लोग लर्न करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि हमें एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा-सा लर्न भी नहीं होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये आपको बस इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स याद रखना है, जैसे सेव द टाइम, रिलायबल, पावरफुल वेज, इंस्टेंट फीडबैक, ठीक है? आपको सिर्फ जब भी कोई वर्बल कम्युनिकेशन की बात करे तो ये फिगर आपके माइंड में आ जाना चाहिए, बस इतना ही फिगर ही आपके माइंड में आना चाहिए। इसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इस वर्बल कम्युनिकेशन से जो आप एक्सप्लेन ना कर लें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमें लिखना नहीं है, एक्सप्लेनेशन हमें लर्न नहीं करना है और इस एक्सप्लेनेशन को हमें कहीं पे भी बहुत एक डिफिनीशन के रूप में बहुत सारा 4, 5, 6 लाइन ऐसे लिख के याद नहीं करना है। एक्सप्लेनेशन पॉइंट केवल हमारे माइंड में होने चाहिए, मतलब रिटन वे में होने चाहिए और जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो हमेशा हमारे माइंड में होना चाहिए। मतलब हम लोग जितना ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा हमें जो है उसको रिवाइड करने के लिए दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तीसरी बार पढ़ना पड़ेगा, चौथी बार पढ़ना पड़ेगा, उतनी बार हमें उतनी टाइम्स हमें उसको रिकॉल करना पड़ेगा। तो ज़्यादा रिकॉल करने पे ही लिखी हुई चीज़ें याद रहती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रिकॉल अगर हम कम कर पा रहे हैं, बार बार रिविज़न नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको एक बार करके देखिए, ये बेहतरीन तरीका है। आपको सिर्फ छोटे पॉइंट्स याद लिखने हैं और वही छोटे पॉइंट आपको लर्न करने हैं और उसी छोटे पॉइंट में आप कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करके समझ लीजिए कि हमको इसको भी आप एक्सप्लेन करना सीख लीजिए। और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, जैसे कुछ पॉइंट यहाँ पे बन गए, सेव टाइम, रिलायबल, पावरफुल वेज, इंस्टेंट फीडबैक, या आपको इसका कुछ एडवांटेज पता चल गया, तो ये सिर्फ आपको बस हेडिंग में इतना ही लिखा है। जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो बस इतना ही आपको देखना है और जैसे ही आपने एडवांटेज देखा, 4 पॉइंट देखा और चारों का एक्सप्लेनेशन भी आपको करना है, तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आप सिर्फ सुनिए और अपने माइंड में रिवाइज करिए। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए और अपने माइंड में ही रिवाइज करिए। लिखने की कोशिश मत करिए, जितना अधिक लिखेंगे तो बिना उसको पढ़े आप जो है दोबारा रिकॉल किए आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर सुने रहेंगे और अपने माइंड में ही उसको रखे रहेंगे, कहीं लिखे नहीं रहेंगे, तो आप खुद से कुछ उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, जिससे रिटेंशन पावर बढ़ेगा और आप एक अच्छा मतलब आंसर लिख पाएंगे और दे पाएंगे। तो गाइज़ ये मेरा खुद का ओपिनियन है और इसको मैंने किया भी है और आप में से भी बहुत लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखें। अभी तक आपने जो स्ट्रेटजी कहीं से भी पढ़ाई का लर्न करने का तरीका सीखा होगा और एक बार ये तरीका आप करके देखिए, तो आपको कुछ डिफरेंस दिखता है कि नहीं दिखता है, इसको आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए वीडियो को हम लोग आगे और चलते हैं। डिसएडवांटेजेस, हमें इसके कुछ नुकसान के बारे में भी जान लेना है कि क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। इशू विथ डिस्टेंट पीपल। डिस्टेंट पीपल मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो हमसे दूर है या दूरी पर है, तो उस समय हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर
स्पोकन है या माउथ से हम लोग कुछ बोल के कर रहे हैं, तो क्या होगा, दूर में है तो हमें बहुत ज़्यादा लाउडनेस मतलब ज़ोर से बोलना पड़ेगा, और क्या होगा कि कभी और अदर नॉइज़ की वजह से क्या होगा कि मैसेज हमारा क्लियर डिलीवर, तो डिस्टेंट पीपल में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है। इसके बाद लैंग्वेजेज इसमें क्या है, हो सकता है कि हम कम्युनिकेशन में जो भी चीज़ें बोल रहे हैं, हम हिंदी में बोल रहे हैं या फिर इंग्लिश में बोल रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति उसको ना तो हिंदी में समझने के योग्य है, ना इंग्लिश में समझने, या फिर किसी अन्य लैंग्वेज का जो है उसको नॉलेज है, तो क्या होगा उस टाइम पे ये थोड़ा सा लैंग्वेज एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इंस्टेंट फीडबैक लीड नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब देखिए, बेनिफिट क्या है कि ओरल कम्युनिकेशन का हमें फीडबैक, हमें जो रिसीवर का फीडबैक मिलता है वो इंस्टेंटली मिल जाता है। अब इंस्टेंटली में मिलने में क्या है कि कभी कभी बिना सोचे बिना समझे लोग क्या कर देते हैं, रिस्पांस दे देते हैं, टाइम उनको नहीं मिलता है। क्विक रिस्पांस कभी कभी जो है गलत और रिजल्ट या रिस्पांस जनरेट कर देता है, या किसी चीज़ के बारे में निगेटिव फीडबैक आ जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी अचानक से किसी को पूछ लिया जाए कि आप यहाँ चलने के लिए तैयार हैं, तो हो सकता है वो बोल दे नहीं अभी तो नहीं तैयार है। लेकिन अगर आप उसको टाइम देंगे, अगर उसे कुछ सोचने का समय देंगे और वो उसके बारे में सोचेगा, घर पे बात करेगा, प्लान करेगा, तो वो उन सब चीज़ों के लिए एग्री कर सकता है। ठीक है। और अगला पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू मेंटेन रिकॉर्ड। अगर किसी ने आपसे ओरली अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है या फिर आपसे कोई कम्युनिकेशन किया है, बाद में आपको प्रोड्यूस करना हो कि उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मुझे इस तरह से कुछ कहा था, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि आप कैसे जो है उसको कही हुई बात को रिकॉर्ड करके रखेंगे, या फिर इतना कौन सोचता है कि अचानक कोई कुछ बोल दे तो हम रिकॉर्ड कर लें। तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन रिकॉर्ड। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए और इसके डिसएडवांटेज। अब हम लोग एक पॉइंट और बचा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वर्बल भी और कैटेगरी में डिवाइड है। ओरल, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ओरल किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, फेस टू फेस हो सकता है, या फिर किसी टेलीफोनिक हो सकता है, या फिर वीडियो कॉल पे हो सकता है। ये सारे ओरल के ही पार्ट हैं। रिटन में मैंने आपको बता दिया, आप कोई लेटर या किसी हैंड रिटन एप्लीकेशन या फिर कोई रिपोर्ट ऐसा कुछ भी होगा तो वो रिटन में आएगा। और कोई नोटिस हो गया, कोई सूचना हो गया, या फिर न्यूज़पेपर हो गया, ये सब सारे रिटन कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा इंटरपर्सनल मतलब ऐसे भी आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा पर्सनल हो, जिससे हमारा पर्सनली रिलेशन हो, जिसको हम जानते हों, वो इंटरपर्सनल होगा। जैसे मान लीजिए हम किसको जान सकते हैं, हम किसी अपने फ्रेंड को जान सकते हैं। आप एक फादर अपने बच्चे को जान सकता है, एक बच्चा अपने फादर को जान सकता है, मदर को जान सकता है, सिस्टर को जान सकता है, ब्रदर को, फ्रेंड को। एक स्टूडेंट टीचर को जान सकता है, और टीचर जो है स्टूडेंट को जानता है। तो इंटरपर्सनल मतलब हम उसके साथ थोड़ा सा इंटरनली कनेक्टेड हों उस पर्सन के साथ, और उसके साथ हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, मैंने जिसका भी अभी बताया, एग्जांपल दिया है, तो ऐसे कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। आगे यहाँ पे आप देखिएगा, नेक्स्ट दिया है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंट्रापर्सनल क्या होता है, मान लीजिए ये भी एक कम्युनिकेशन का टाइप ही है। इंट्रापर्सनल मतलब हम खुद से अपने आप से कोई बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति अकेले कहीं बैठा हो और वो खुद से अपनी कुछ बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, या कुछ सोच रहा है तो सोच के हंस रहा है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर ऐसे कोई खुद से बात कर रहा हो, बड़बड़ा रहा हो, हंस रहा हो, या फिर कभी रोने दुख हो जाए उसको, ऐसा कुछ हो, तो लोग कहेंगे थोड़ा सा इनका दिमाग को लग रहा है कुछ डिस्टर्ब हो गया है। मतलब इस टाइप का लोग सोचते हैं कि भाई उसका कुछ दिमाग डिस्टर्ब है, वो ऐसे बड़बड़ा रहा है ऐसे। लेकिन ये भी एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, वो अपने आप से ही एक कम्युनिकेशन कर रहा है, जिसको हम लोग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और लोकली कोई ऐसे आसपास में रहेगा, तो जो लोग नहीं जानते हैं कि ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो वो लोग कहेंगे कि भाई ये खुद से बोल रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, फिर कभी हाथ हिला रहे हैं, थोड़ा इनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, तो ऐसा कुछ सोचने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो इसमें लोग क्या करते हैं, अपने आप से चीज़ों को जज करने की कोशिश करते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, या ऐसे क्यों हो गया, ठीक है। मतलब एक एनालिसिस हो जाती है, उस पर खुद से करते हैं, कोई नहीं मिलता है या फिर किसी से नहीं कह पाते हैं तो ऐसे करते हैं, ठीक है। इसमें दिमाग डिस्टर्ब होने वाली कोई बात नहीं। चलिए, इसके बाद है स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप कहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी कंपनी में एक जो टीम लीडर है, वो अपने 5, 6, 7, 8, 10 जो भी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब के साथ बैठ के किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये स्मॉल ग्रुप हो गया। या फिर एक साथ जो है 4-5 लोग
कहीं पे बैठे हुए हैं तो ये स्मॉल ग्रुप हो गया, या फिर किसी ऐसे जगह पे कहीं रेस्टोरेंट में 5-6 फ्रेंड एक साथ, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन। ये सब मतलब कई टाइप के हो सकते हैं, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ जो है कम्युनिकेशन हो गया। लास्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है पब्लिक कम्युनिकेशन। ये सारे वर्बल के ही पार्ट हैं, वर्बल में ही डिवाइड है। अब पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होगा, अब पब्लिक कम्युनिकेशन में सीधा है जो पब्लिक के थ्रू या पब्लिकली जो है कहीं पे कुछ अनाउंस किया जाए, या फिर कोई स्पीच हो गया, जैसे प्री प्लान कोई सेमिनार या वेबिनार कोई अटेंड कर रहा है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, और वो पब्लिक प्लेस पे जो है इस तरह से कुछ करना। जैसे कोई पॉलिटिशियन है तो वो क्या कर रहा है कि उसने कोई स्पीच रखा है, पॉलिटिशियन ने कोई प्लान किया है, वहाँ पे अपना कुछ बता रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है, ये सब सारे कम्युनिकेशन जो है पब्लिक में आते हैं, चाहे वो कोई सेमिनार हो गया, वेबिनार हो गया, या फिर किसी बिजनेस का जो है प्रेजेंटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी पब्लिक कम्युनिकेशन के। तो आई होप कम्युनिकेशन का ये जो सेकंड पार्ट था हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई कमेंट है, आपका कोई डाउट है, तो आप उसको ज़रूर पोस्ट करिए, आप मैसेज में लिखिए, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आगे और भी इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसके भी वीडियो आएंगे, और पूरे लास्ट तक पूरे बोर्ड की प्रिपरेशन तक हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। और आगे हम लोग बोर्ड के पेपर को भी डिस्कस करेंगे, और 2027 में जो बोर्ड का पेपर होगा, बोर्ड के पेपर से पहले हम लोग सारे एमसीक्यू और सारी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।